मैं बात करने वाली हूँ वैसे लोगों की जो ये बोलते हैं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देती हूँ, अंधविश्वास को प्रमोट करती हूँ। आज मैं ऐसे लोगों की बात करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे डेली 100-200 लोग डेली नए जुड़ते हैं और उन 100-200 लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं। जो लोग मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको तो मेरे बारे में हर एक बात पता है। अगर मैं अपना बर्थडे या मैं अपनी एनिवर्सरी डेट भी पूछूँ ना, तो वो मुझे बता देंगे कि दीदी आपकी एनिवर्सरी डेट और आपके बर्थडे ये है, आपके हस्बैंड ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे बारे में इतनी डिटेलिंग में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए आए हैं जो कि वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माय नेम इज़ आंचल। मैं जमशेदपुर झारखंड में रहती हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, है ना। एंड साथ ही साथ राधे राधे श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपनी सहमति या असहमति मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे किस बात पे असहमत है और किस बात पे सहमत है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को कितने ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि अंधविश्वास और विश्वास में बहुत बड़ा फर्क होता है। अंधविश्वास वो होता है जो सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव करके बैठ गया पागल की तरह कि नहीं मतलब यही होगा, जो होगा यहीं से होगा, है ना। अंधविश्वास उसको बोलते हैं और विश्वास उसको बोलते हैं जो कि हाँ वो बिलीव करता है कि हाँ मेरे को भगवान है, वो रिजल्ट देंगे, लेकिन साथ ही साथ वो हर वो चीज़ फॉलो करता है जिससे वो रिजल्ट के करीब जा सके। जैसे कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में आप लाल धागे बाबा जा रहे हैं, तो लाल धागे बाबा को लोग अंधविश्वास के नाम पर आज के टाइम पे बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग इस तरह के चीज़ें फैला रहे हैं। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि बाबा जो हैं, भैरव बाबा जो कौन है वो पहले जानिए कि भैरव बाबा शिव के 5वें अवतार हैं। वहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है, किसी तांत्रिक किसी भूत प्रेत की पूजा पहले तो नहीं होती है। दूसरी चीज़ है कि जो बाबा पूजा कर रहे हैं, इनके पिताजी जो थे उस टाइम से इनके पुरखों से ये पूजा चली आ रही है और उनके जो पुरखों से औषधि आयुर्वेद इस पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान के प्रति निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, भगवान के प्रति विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और हम हैं हिंदुस्तान में, हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातनी हैं। आपको पता है कि पहले पहले ऋग्वेद आयुर्वेद ये क्या था, औषधि हुआ करती थी। पहले के ऋषि मुनि जो है वो चोट लगने पे, किसी भी तरह की समस्या होने पे औषधि को पीस के और उसी को लगाते थे, उसी को खिलाते थे और वही औषधि ही पहले हुआ करती थी। कोई एलोपैथिक और कोई होम्योपैथिक नहीं था उस टाइम पे। दूसरी सबसे बात है कि जब लक्ष्मण जी को चोट लगी थी तो हनुमान जी पर्वत पे गए थे औषधि लाने के लिए। श्री राम के भाई होने के बावजूद भी उन्होंने अंधविश्वास पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने औषधि पे विश्वास के साथ ही साथ अपने ऊपर विश्वास किया। तो यहाँ पर भी एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लाल धागे बाबा जाते हैं, वहाँ पर आपको मेडिसिन प्रॉपर दी जाती है। अगर आपको कोई भी समस्या है, चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को हो, वहाँ पे मेडिसिन भी दी जाती है। साथ ही साथ वहाँ आपको डाइट चार्ट दिया जाता है। आज बाबा बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, चाय नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं लेना है, आपको खट्टा चीज़ नहीं लेना है। ये डाइट है, हमारे एलोपैथी में इसको डाइट बोलते हैं। मैंने खुद डाइटिशियन की पढ़ाई की हुई है और वाकई में ये चीज़ें मना होती है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप आयुर्वेद में दवाई खा रहे हो तो आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मना होती है, होम्योपैथी में भी मना होती है। एक एलोपैथी है जिसमें डॉक्टर कुछ सही से आपको नहीं बताता है, लेकिन आप अगर डाइट अच्छा ले रहे हो, डाइट प्रॉपर ले रहे हो, तो बड़ी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए आप इसको अंधविश्वास मत बोलिए। और मैं यहाँ पर किसी को अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन भगवान पे विश्वास करने तो मैं ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि आप मान लीजिए IVF करवा रहे हो, IUI करवा रहे हो, आप कुछ भी करवा रहे हो, लेकिन ईश्वर अगर नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी करवा लो, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करके आप अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, आप भगवान पे भरोसा भी किए हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आपको 100% रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अंधविश्वास जैसी कहाँ बात हो गई। अब एक बात करते हैं कि आप जब लाल धागे बाबा जाते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ औषधि के पैसे लगते हैं, ना तो वहाँ रहने का पैसा लगता है, ना खाना खाने का पैसा लगता है, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता। वहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है ना कि लाखों रुपये वहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं जिनको रिजल्ट आ रहा है। अब जिनको 25-25 30-30 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, उनको बच्चा हो जा रहा है, तो डेफिनेटली वो डोनेट करेंगे। आज अगर मुझे भी कंसीव होता तो मैं भी खुशी से कुछ जाके जरूर डोनेट करके आऊँगी। शायद मैं ना बताऊँ ये मेरे ऊपर है, लेकिन मैं खुशी से ज़रूर दे के आऊँगी। इस पर किसी का बस नहीं चल सकता है कि
आंचल दीदी ने दिया, आंचल दीदी ने किया, अरे जिसको जो समर्थ है वो ज़रूर करेगा। तो ये अंधविश्वास का पार्ट नहीं है। अब बातें हैं मेरे रिज़ल्ट पे। कुछ लोग मेरे रिज़ल्ट पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि दीदी आपका रिज़ल्ट क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। बस पता मेरा रिज़ल्ट आने से पता नहीं कुछ लोगों को लगता है कि उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए भाई, आपकी ये बात को भी मैंने सर आँखों पे रख ली। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि मैं लास्ट ईयर जून में गई थी। जून में गई थी मैं लास्ट ईयर, तो मैं जून से ही गिनूंगी, मैं उससे पहले का गिनूंगी भी नहीं कि मैं जून से बाबा से जुड़ी हूँ। ठीक है, जून से जुड़ने के बाद में मैं अगर सही पूछो मुझसे, कोई अगर सही से पूछे कि आप दिल से, दिमाग से, हार्ट से, फेफड़े से कब से जुड़े हो, तो मैं बोलूँगी मैं नवंबर से जुड़ी हूँ। नवंबर महीने से मैंने सब कुछ त्याग के मैं बस बाबा से जुड़ गई हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मेरा ये चौथा महीना होने जा रहा है। ठीक है। अब एक कमेंट आता है कि आप तो इतने टाइम से जुड़ी हैं, आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो जाके बाबा से पूछ लीजिए या भगवान से पूछ लीजिए कि दीदी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। वो आपको अच्छे से बताएंगे, मुझे तो नहीं पता है भाई। रिजल्ट आना अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं 4 बच्चों की माँ होती, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथों में तो है नहीं। मैं अपनी कोशिश ही कर सकती हूँ, भगवान से जुड़ सकती हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए, जो इंसान भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है उस इंसान को सबसे ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है। और मैं तो बहुत ज़्यादा परीक्षा बचपन से देते आ रही हूँ, हर तरह से मैंने परीक्षा दी है, हर एक चीज़ों के लिए परीक्षा दी है। तो इसलिए मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है। मेरे को ईश्वर जब देंगे मेरे को तब स्वीकार्य है। अब बात करते हैं मुझे रिजल्ट क्या मिला। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक था। सुन लीजिएगा ध्यान से, एक ट्यूब ब्लॉक था, राइट ट्यूब ब्लॉक था। मैंने एचएसजी जब करवाया मेरा ट्यूब ब्लॉकेज आया। मैं बहुत मेडिसिन कराई थी, मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज किए थे, बहुत सारे योगा कर रही थी मैं उस टाइम पे, और मेरी उस समय भी आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन मेरा ठीक नहीं हुआ था। ठीक मेरा नहीं हुआ था दोस्तों। और मैं जून में गई, मैंने वहाँ से मेडिसिन लेके आई, मैंने 1-2 महीने खाया, उसके बाद मैंने वापस से एचएसजी करवाया और मेरा ट्यूब ओपन आया। अब बहुत लोग बोलते हैं, आप तो कभी बोलती हो कि मेडिसिन से आपका आया, आपका योगा से आया या आपका बाबा से आया। तो देखो, मैं आज फिर बोल रही हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें करवा रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों से मुझे क्यों नहीं रिजल्ट आया, क्यों नहीं मेरे पहले ट्यूब ओपन आए। मेरे को बाद में 2 महीने मेडिसिन लेने के बाद ट्यूब ओपन क्यों आए। तो मैं तो मानती हूँ कि देखो, दवाई और दुआ, भगवान, ये दोनों का असर रहा है, बाबा का असर रहा है मेरे ऊपर कि मेरा रिजल्ट उस वक्त में, मेरा ट्यूब ओपन हो जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नहीं तो लेप्रोस्कोपी करवाइए आप, IUI करवाइए, IVF करवाइए, सब फेल हो जाता है। अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज होता है तो आपके बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन मुझे जो है वो ट्यूब ओपन मेरा हुआ। मुझे फाइब्रोइड की समस्या थी, मैं मेडिसिन उस वक्त भी करवा रही थी और मैं बाबा की मेडिसिन लेना भी मैंने चालू किया, मेरा फाइब्रोइड भी ठीक हुआ। आज के टाइम पे मुझे कोई भी समस्या नहीं है। मेरा साइकिल जो था वो 1 दिन 1.5 दिन होके बंद हो जाता था, वो आज के टाइम पे मुझे 2.5 से 3 दिन साइकिल आता। क्या ये रिजल्ट नहीं होता है? इसको रिजल्ट नहीं बोलते हैं क्या? रिजल्ट मैं प्रेग्नेंट होंगी वही रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट नहीं होगा? आप ही बताओ। मेरे लिए तो है रिजल्ट, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भी मैं बहुत लोगों के पास दौड़ी और खुद मेडिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद मुझे नहीं मिला है फ़ायदा। तो मैं तो मानती हूँ कि मेरे को बाबा से फ़ायदा हुआ है। रही बात प्रेगनेंसी की, अपने जगह पे वो भी हो जाएगी। कोई मैं 45 साल की बुढ़ी नहीं हो चुकी हूँ, या मैं कोई 5 साल से बाबा के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया। मैं कोई 45 साल की औरत नहीं हूँ कि मेरे को रिजल्ट नहीं आया तो मैं उनके सामने माथा फोड़ लूँ अपना। अभी मेरी एज 32 है, आ जाएगा रिजल्ट। लोगों को जब 51 साल की उम्र में बाबा दे सकते हैं बच्चा, तो मेरी तो फिर भी बहुत कम उम्र है उनके हिसाब से, दे देंगे मुझे मेरे समय पे। तो ये चीज़ मत बोलिए कि मैं अंधविश्वास को फैलाती हूँ। मैंने बहुत इसके बारे में सुना, सोचा। जब मैं बाबा के पास नहीं गई थी, लोग मेरे को आके बताते थे, नहीं दीदी वहाँ ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। मेरे को लगता था चलो ठीक है ऐसे होता होगा, लेकिन जब मैं खुद गई, मैंने वहाँ देखा, मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मेरे को कोई आके बोल दे कि दीदी नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वहाँ क्या होता है। और एक बात है दोस्तों कि वहाँ सिर्फ पूजा होती, अगर सिर्फ पूजा ही होती और कुछ नहीं होता तो शायद मैं नहीं बोलती आपको। मैं बोलती ठीक है एक बार जाओ ट्राई करके आ जाओ, लेकिन इतना बिलीव करने में नहीं बोलती। लेकिन वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मेरे मेडिसिन यहीं पे है, देखिए ये येलो वाली मेडिसिन मैंने 5 डब्बे खाए हैं, 5 डब्बे, 5 डब्बे मेडिसिन खाई हूँ मैं इसके। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप ये मत बोलिए कि रिजल्ट नहीं आएगा।
और जो लोग नए आते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी क्या होता है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर आके मुझे सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे और भी वीडियोज़ जाके देखिए, और भी वीडियो जाके देखिए, क्योंकि एक ही बार-बार अपने बारे में पिछली चीज़ें बोलने का मतलब नहीं होता है ना? कुछ नई चीज़ें बताओ, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताओ, नॉलेजेबल चीज़ें बताओ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि एक ही चीज़ को मैं घसीटती रहूँ। मुझे खुद वो एंटरटेनिंग नहीं लगता है कि मैं एक ही चीज़ों को बात करते रहूँ। नहीं करना मुझे बात, और मैं ना रो सकती हूँ किसी के सामने। मुझे रोना भी नहीं आता है। मेरे को रोना भी नहीं है किसी के सामने, क्योंकि मेरे आँसू सिर्फ़ मेरा ईश्वर देख सकता है। मेरे को दुनिया को नहीं दिखाना है मेरे आँसू। कभी मैं वीडियो बनाते-बनाते अचानक रो दी, अलग बात है। लेकिन मैं अपना दुःख, अपने आँसू बाहरी लोगों को दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा ईश्वर जानता है, मेरा परिवार जानता है ना? तो ये चीज़ जान लीजिए। एक और बात कि अगर मान लीजिए मैं संतरा मेरे वीडियो में कभी दिख गया, या कभी कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जो मुझे नहीं खाना, तो उसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं ही खाती हूँ। मेरे घर में और परिवार है। अलग बात है मैं अपने वीडियो में नहीं दिखाती, क्योंकि मेरा चैनल उन लोगों के लिए है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं है और वो लोग नहीं खाए। मुझे मना है, दूसरों को मना नहीं है ना? चलिए, मिलती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से, और मेरी बातें आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, देखिए मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और यही बात है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आप मेरी किस बात पे सहमत है और किस बात पे असहमत है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? चलिए, राधे राधे, श्री हरिवंश, जयलाल धागे बाबा की। और हाँ, आज 7 बजे मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। बाय।